मित्रों, जैसा कि देखिए हमारा अध्याय चल रहा है संधि। संधि में मित्रों व्यंजन संधि का अगला भेद लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस भेद का नाम है परसवर्ण संधि। मित्रों, परसवर्ण का मतलब सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण, स्वर्ण का मतलब सवर्णी मित्रों, अर्थात पंचम वर्ण हो जाना ही मित्रों क्या होता है, परसवर्ण। इसका सूत्र है, यानी परसवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। यानी परसवर्ण का मतलब उसी अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यानी मित्रों वर्ग 5 होते हैं, किसी भी यदि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर सामने जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। तो चलिए मित्रों, हम पहले जानते हैं यह प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण, फिर आगे देखते हैं आसान ट्रिक के साथ उदाहरण। तो चलिए देखिए मित्रों, यानी यह प्रत्याहार में मैसूर सूत्र पर चलते हैं। उसमें मैसूर सूत्र है हैवरट लड़ यमंगणनम झभय घट धस जब घट दस खप छठत चटतो कपय। मित्रों देखिए, या से हैवरट के या से जब कपय के या तक मिला देंगे तो मित्रों यह प्रत्याहार हो जाएगा। उसके अंतर्गत अर्थात उसके बीच में जितने भी वर्ण होंगे वही मित्रों यह प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं यह प्रत्याहार। देखिए मित्रों, यानी हैवरट लड़ यमंगणनम आगे है झभय, फिर है घट है धस जब गढ़ दस आगे खप है छठत है चटतो, फिर आगे है कपय। देखिए मित्रों, हैवरट के या से जब कपय के या तक मिला देंगे तो मित्रों क्या हो जाएगा, यह प्रत्याहार हो जाएगा। कौन सा प्रत्याहार, यह प्रत्याहार। अब देखिए मित्रों, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए या वा रा, मित्रों टा छूट जाएगा। लड़ में देखिए अड़ा छूटा तो बचा ला। आगे यमंगणनम में जब माँ छूट जाएगा तो बचेगा या माँ अंग अड़ा और ना। फिर मित्रों देखिए झभय में जब या छूटेगा तो बचेगा झा आगे भा। फिर घट धस में जब सा छूट जाएगा तो बचेगा घा ढा धा। फिर जब घट धस में जब सा छूटेगा तो बचेगा जा बा गा डा दा। फिर मित्रों खप छठत चटतों में जब वा छूटेगा तो बचेगा खा फा छा ठा था चा टा ता। फिर मित्रों देखिए वह छूट गया। आगे देखिए जब कपय में या छूट जाएगा तो बचेगा का और पा। यही देखिए मित्रों, ये प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण रहे। यदि अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का, देखिए मित्रों या वा राला ए हुआ यानी अंतस्थ व्यंजन, आगे या माँ अंगड़ा ना, ये मित्रों प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण हैं। फिर आगे देखिए झा भा घा ढा धा, ये प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण हैं। आगे जा बा गा डा धा, ये तीसरे वर्ण हैं। और खा फा छा ठा था, ये मित्रों दूसरे वर्ण हैं। आगे चा टा ता का पा, यानी ये पहले वर्ण है। अर्थात मित्रों यानी यदि धन से पहले क्या हो, अनुस्वार हो, यदि मित्रों अनुस्वार हो और बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा, इतने में से मित्रों कोई एक वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर सामने ही वाले का पंचम वर्ण हो जाता है। अर्थात मित्रों सवर्ण हो जाता, सवर्ण
का मतलब मित्रों होता है कि पंचम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाना ही मित्रों क्या होता है, परसवर्ण। तो चलिए मित्रों देखिए, अब आप लोगों को हम ट्रिक बताते हैं, उसी ट्रिक के आधार पर एक एक उदाहरण भी बताते हैं। मित्रों देखिए, अब आप लोगों को आसान ट्रिक बताते हैं। यानी पहले आता है पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण, फिर आगे आता है पर वर्ण, पर वर्ण, फिर आगे आता है संधि वर्ण मित्रों कहिए या आदेश। यानी देखिए पूर्व वर्ण में क्या हो, अनुस्वार हो, क्या हो मित्रों, अनुस्वार हो। इसके बाद क्या है, ये प्रत्याहार आए, ये प्रत्याहार आए तो अनुस्वार के स्थान पर ये प्रत्याहार का जिस वर्ग का वर्ण होगा अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, यानी आगे मित्रों पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी देखिए यदि अनुस्वार के बाद कवर्ग आए, कवर्ग, कवर का मतलब मित्रों का, खा, गा, घा, अंग। यदि मित्रों देखिए अनुस्वार के बाद कवर का कोई वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर इसी यानी कवर का पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम का मतलब मित्रों कवर का होता अंग, ये हो जाएगा। यदि इसी अनुस्वार के बाद चवर्ग का कोई वर्ण आए, चवर्ग, चवर का मतलब मित्रों चा, छा, जा, जा, ञा। यदि मित्रों अनुस्वार के बाद चौर का कोई वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर चौर का पंचम वर्ण मित्रों हो जाएगा या। फिर यदि इसी अनुस्वार के बाद टवर्ग आए, टवर का मतलब मित्रों टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसमें से मित्रों कोई एक वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर टवर का पंचम वर्ण हो जाएगा अड़ा। फिर मित्रों यदि इसी के बाद आगे आए तवर्ग, तवर्ग, तवर का मतलब मित्रों ता, था, दा, दा, ना। यदि मित्रों ये आए यानी अनुस्वार के बाद तवर का कोई वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर जो आदेश होगा पंचम वर्ण तवर का मित्रों पंचम वर्ण हो जाएगा ना। फिर यदि इसी अनुस्वार के बाद पवर्ग का कोई वर्ण आए तो मित्रों अनुस्वार के स्थान पर यानी देखिए पौर, पौर का मतलब पा, फा, बा, भा, मा। यानी मित्रों अनुस्वार के बाद यदि पौर आए, पौर का कोई वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर पौर का पंचम वर्ण मित्रों हो जाएगा मा। यही देखिए मित्रों रहा ट्रिक रहा, यानी अनुस्वार के बाद यदि कवर्ग आए तो मित्रों अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का अर्थात कवर का पंचम वर्ण हो जाता है। मित्रों इसकी परिभाषा यही होगी कि पद के मध्य अनुस्वार के सामने किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आने पर अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो मित्रों चलिए अब इसी ट्रिक के आधार पर हम एक एक उदाहरण बताते हैं। जैसे मित्रों पहला उदाहरण ये दिया जाए कि अम धन कह, देखिए यानी अम आगे धन कह। अब देखिए मित्रों यानी देखिए धन से पहले यानी पूर्व वर्ण क्या है, अनुस्वार है। अब बाद में देखिए मित्रों कवर्ग यानी ये प्रत्याहार कवर का पहला अक्षर आया है, इसलिए इसी अनुस्वार के स्थान पर कवर का पंचम वर्ण जब इसका सवर्णी, सवर्णी का मतलब मित्रों पंचम वर्ण हो जाएगा, कवर का पंचम वर्ण होता है मित्रों अंग होता है तो हो जाएगा अंग, अंग धन कह। देखिए मित्रों अंग के बाद व्यंजन है तो इसलिए यह होगा अंग कह। यानी मित्रों अम धन कह बराबर क्या हो जाएगा अंग का। यानी देखिए मित्रों अनुस्वार के बाद क्या आया है, ये प्रत्याहार अर्थात मित्रों कवर का पहला वर्ण आया है, इसलिए इसी अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम। मित्रों कवर्ग आया है, कवर का पहला अक्षर का है तो अनुस्वार के स्थान पर कवर का पंचम वर्ण मित्रों क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यानी अम धन कह बराबर क्या हो जाएगा, अंग कह। फिर मित्रों इसी में अगला उदाहरण ये दिया जाए कि अंग धन कीता है। अगला उदाहरण है अंग धन कीता है। देखिए मित्रों यानी देखिए अनुस्वार, अनुस्वार के सामने कवर का यानी ये प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार का मतलब कवर का
पहला वर्ण का आया है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर कौर का पंचम वर्ण हो जाएगा। मित्रों पंचम वर्ण होता है अंग, अंग हो जाएगा। आगे गीता है। देखिए मित्रों ये हुआ। अब इसके स्थान पर यानी देखिए अंग के बाद व्यंजन है, इसलिए अब यह होगा अंकिता है, अंकिता है। मित्रों इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मित्रों इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है, यानी अंग धन किता बराबर क्या हो जाएगा, अंकिता हो जाएगा। फिर मित्रों यदि अगला उदाहरण इसी में आ जाए कि गम धन गा, गम धन गा। अब देखिए मित्रों यानी अनुस्वार के बाद यानी देखिए पूर्व वर्ण में क्या है, अनुस्वार है, और पर वर्ण में मित्रों देखिए कौर का तीसरा वर्ण आया है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। मित्रों कौर का यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ण आया है और अनुस्वार के स्थान पर जब कौर का पंचम वर्ण हो जाएगा तो मित्रों इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। आगे गा। देखिए मित्रों अंग के बाद व्यंजन, इसलिए यह होगा गंगा। मित्रों देखिए यानी गम धन गा बराबर क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। फिर मित्रों इसके बाद अगला देखते हैं, यानी देखिए चौर्ग। चौर्ग में मित्रों यदि अगला उदाहरण आ जाए, चौर्ग के अंतर्गत उदाहरण आ जाए कि गुम धन जार, गुम धन जार। देखिए मित्रों यानी अनुस्वार के बाद पूर्व वर्ण में क्या है, अनुस्वार है, और बाद में मित्रों देखिए चौर का तीसरा वर्ण अर्थात चवर्ग आया है, इसलिए मित्रों अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार आने पर पंचम वर्ण यानी अनुस्वार के स्थान पर चौर का पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम मित्रों या देखिए चौर का पंचम वर्ण यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ, आगे जार। अब देखिए मित्रों यहाँ के बाद व्यंजन है, इसलिए यह होगा आधा, आगे हो जाएगा गुंजार। यानी मित्रों क्या होगा, गुमधन जार बराबर गुंजार हो जाएगा, क्योंकि मित्रों देखिए इसके बाद चौर्ग आया है, इसलिए यह अपने ही ओर का कौन सा वर्ण हुआ है, पंचम वर्ण हुआ है। फिर मित्रों अगला उदाहरण इसी में यानी देखिए तीसरा आता है, तीसरा ट्रिक आता है टवर्ग का। जैसे मित्रों अगला उदाहरण आ जाए कि इम धन टर, धन टर। देखिए मित्रों बहुत जगह लिखा रहता है, इस प्रकार से देखिए लिखा रहता है, फिर बहुत स्थान पर इस प्रकार से लिखा रहता है, और बहुत जगह देखिए मित्रों इस प्रकार से। तो मित्रों इसमें यही तीसरा जो अड़ा हुआ है यही मित्रों सही होगा। किस प्रकार से सही होगा ये देखिए, यानी इसका देखिए होगा इम धन टर। अब देखिए मित्रों अनुस्वार के बाद टवर्ग आया है, टौर यानी ये प्रत्याहार आया है, इसलिए मित्रों अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। ये मित्रों देखिए परवर्ण में टवर्ग आया है, तो टवर का पंचम वर्ण मित्रों क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, यानी इसी अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अड़ा, अड़ा आगे टर। अब देखिए मित्रों अड़ा के बाद व्यंजन, इसलिए क्या होगा यहाँ आधा क्या हो जाएगा इंटर। यानी देखिए मित्रों यही सही है। ये जो मित्रों लिखा जाता है एकदम गलत हो रहता है। क्यों गलत आता है, क्योंकि देखिए ना के बाद क्या आ रहा है मित्रों, टवर्ग आ रहा है, टवर्ग, इसलिए यहाँ पर ना बिल्कुल गलत होगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि अनुस्वार ही यदि यहाँ पर रहे तब भी वह मित्रों सही होगा, लेकिन सही जो है यही जिसमें मित्रों आधा अड़ा होता है वही इंटर सही होता है। यानी मित्रों क्या होगा, इंटर का संधि विच्छेद कि इम धन टर बराबर क्या हो जाएगा, इंटर। फिर मित्रों इसी में अगला उदाहरण ये दिया जाए कि कम धन ठह, धन ठह। अब देखिए मित्रों कम धन ठह है, यानी अनुस्वार के बाद टौर का मित्रों देखिए दूसरा वर्ण आया है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का कौन सा मित्रों वर्ण होगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। टौर का मित्रों पंचम वर्ण क्या होता है, अड़ा होता है, तो अनुस्वार के स्थान पर देखिए क्या हुआ, अड़ा, पंचम वर्ण हुआ, आगे ठा है। अब देखिए मित्रों अड़ा के बाद व्यंजन, इसलिए यह आधा
क्या हो गया, यानी मित्रों कम धन ठह बराबर क्या हो जाएगा, कंठा है। फिर मित्रों इसी में यदि अगला उदाहरण आ जाए कि घम धन टा, घम धन टा, देखिए मित्रों घम धन टा। अब देखिए अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार अर्थात टवर्ग आया है। टवर का मित्रों पहला वर्ण है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। मित्रों टवर का पंचम वर्ण होता है अड़ा, अड़ा आगे टा। अब देखिए मित्रों अड़ा के बाद व्यंजन है, इसलिए यह है आधा, क्या हो गया, घंटा। यानी मित्रों घम धन टा बराबर क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। फिर मित्रों इसमें अगला यानी चौथा नियम आता है, यानी तौर का। मित्रों देखिए यदि अगला उदाहरण आ जाए कि तौर के अंतर्गत साम धन तह, साम धन तह, देखिए मित्रों सामधन ता है, यानी देखिए पूर्व वर्ण में क्या है, अनुस्वार है, और पर वर्ण में मित्रों क्या है, यह प्रत्याहार अर्थात तवर्ग आया। तौर का मित्रों पहला वर्ण है यहाँ पर देखिए, यानी अनुस्वार के बाद तौर का पहला वर्ण आया है, इसलिए मित्रों अनुस्वार के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, यानी इसी अनुस्वार के स्थान पर मित्रों पंचम वर्ण हो जाएगा। जिस वर्ण का वर्ण होगा अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण होगा। तो मित्रों देखिए तवर्ग यानी धन के बाद में कौन सा वर्ग आया है, तवर्ग आया है, तौर का पहला वर्ण है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर मित्रों तौर का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, ना, सान धन ता। अब देखिए मित्रों ना के बाद व्यंजन, इसलिए यह आधा, क्या हो गया, शांता। यानी मित्रों साम धनता बराबर क्या हो गया, शांता। फिर मित्रों चौथा नियम आता है, यदि अनुस्वार के बाद पौर का कोई वर्ण हो तो मित्रों अनुस्वार के स्थान पर पौर का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण आ जाए, पौर के अंतर्गत उदाहरण आ जाए कि गुम धन फीता है, गुम धन फीता है, गुमधन फीता। यहाँ पर देखिए मित्रों अनुस्वार, पूर्व वर्ण में क्या है, अनुस्वार है, और पर वर्ण में मित्रों क्या आया है, पौर का दूसरा वर्ण आया है, इसलिए मित्रों अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। मित्रों पौर का पंचम वर्ण क्या होगा, माँ हो जाएगा। यहाँ देखिए पौर का मित्रों पंचम वर्ण क्या आदेश हुआ है, जब अनुस्वार के स्थान, अनुस्वार के सामने पौर आया है, यह प्रत्याहार आया है, तो मित्रों अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, माँ। गुम धन फीता है। अब देखिए मित्रों माँ के बाद व्यंजन, इसलिए यह आधा, आगे हो जाएगा गुम फीता है। मित्रों क्या होगा, यानी गुम धन फीता बराबर क्या हो जाएगा, गुम फीता हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यानी परसवर्ण संधि भी समाप्त होती है। यदि मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।